बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे हाथ में टोकरी देख रहे हैं। टोकरी हमारे आज काम आने वाली है। तो आज हम दोस्तों वहाँ से जो ऑरेंज हैं वो हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपको आज की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे जो हैं वो बच्चों ने तोड़ लिए हैं, कुछ को गिलहरी ख़राब कर रही है। तो होता तो खट्टा है, वैसे गिलहरी का ये पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेस्ट बदलने के लिए यहाँ पे जो किन्नू हैं वो ख़राब कर रही है। तो आइए अब जो है ना लगे हुए जो किन्नू बाकी रह गए हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों किन्नू का पौधा बहुत ही आसानी से होने वाला फ्रूट प्लांट है। आप इसको अपने घर पे गमले में यहाँ भी जगह मिले दोस्तों आप इसको ग्रो कर सकते हैं। हमेशा जो भी आप पौधा लगाएं या तो ग्राफ्ट शुदा पौधा लगाएं या फिर कलम से तैयार शुदा पौधा लगाएं। अगर आप सीड से ग्रो किए हुए पौधे से फल हासिल करना चाहेंगे तो उसको फल जो हैं तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं फल देते हुए उस पौधे को। अगर आप दोस्तों अपने घर पे किन्नू का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो फिर कलम से तैयार शुदा पौधा, ग्राफ्ट किया हुआ पौधा या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा ही अपने घर पे ग्रो करें। अगर आप दोस्तों सीड से लगे हुए पौधे से फ्रूट हासिल करना चाहेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगा देगा, यानी 5 से 6 साल, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है जो सीड से तैयार शुदा पौधा होता है। दोस्तों सिट्रस वैरायटी के जितने भी पौधे होते हैं इनको ग्रो करना बहुत ही इजी होता है। लीमू से लेके आप ऑरेंज तक अपने घर पे ही बहुत अच्छी इनसे हार्वेस्टिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं इस पौधे को हमारे यहाँ पे लगे हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो ये 2 साल बाद ही पौधा जो है ऑरेंज का फ्रूट देना शुरू कर देता है। कोई भी आपने फ्रूट प्लांट अपने घर पे या अपने खेत में लगाया हुआ है, आपने देखा होगा कि 1 साल उसके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि अगले साल उसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो कम आती है। तो इस तरह इसी पौधे के साथ भी ऐसा है। पिछले साल इसके ऊपर बहुत सारे ऑरेंज लगे थे, लेकिन इस दफ़ा ऑरेंज पिछले साल के मुकाबले में बहुत ही कम लगे हैं। तो ये तो थोड़ा सा केयर पे भी होता है। अगर आप पौधे की पुरानी शाखें, जैसे ये सूखी हुई शाख है, इसको काटते रहें, इनकी प्रूनिंग करते रहें, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, तो पौधा जो है हर साल नई ब्रांचें निकालता है और हर नई ब्रांच के ऊपर फूल आते हैं और उन फूलों से ही दोस्तों फ्रूटिंग जो है वो होती है। दोस्तों ऑरेंज का जो फ्रूट होता है जितनी देर ज़्यादा पौधे के ऊपर लगा रहे उतनी ही इसमें मिठास आती है। जैसे जैसे कोहर पड़ता है यानी कोहरा पड़ता है तो इसकी फ्रूट में मिठास आती जाती है और इसमें जो खट्टापन है वो ख़त्म होता जाता है। तो लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे लंबा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गिलहरी ने दोस्तों ख़राब कर दिया है। तो उसको खाना तो होता नहीं और ना ही वो ये सारा खा सकती है, लेकिन वो जब इसको दांत लगाती है तो फ्रूट सारे का सारा जो है ना ख़राब हो जाता है। ना हमारे काम का रहता है ना उसके काम का। दोस्तों अगर आप अपने हाथ से कोई पौधा फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं और उसका फल भी खाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप ऑरेंज का पौधा अपने घर पे लाजमी ग्रो करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अगर आप आज ही पौधा लगाते हो ये पौधा जो है अगले 2-3 साल के बाद ज़बरदस्त फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। इसके मुकाबले में अगर फलों का राजा, फलों का बादशाह जो होता है अपना आम, उसको आप लगाते हैं तो वो तकरीबन 7-8 साल पौधा जो है ना फ्रूटिंग पे आता है। पहले ये मिसाल मशहूर थी, आम का पौधा था उसके बारे में कि ये दादा लगाए और पोता खाए, लेकिन जो ऑरेंज का प्लांट होता है इसके साथ ऐसा नहीं है। आप लगाएं और ख़ुद ही खाएं। वो अलग बात है कि अगर आपकी सांसें हैं, ज़िंदगी है, तो फिर आप खुद लगा के खुद खा सकते हैं, लेकिन ये जो
आम होता है इसका थोड़ा सा फ्रूटिंग पे आते आते पौधे को काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी 10 से 15 साल के बाद ही इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। तमाम जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनके एक ही मसला होता है, अगर आप इन पौधों की यहाँ से प्रूनिंग नहीं करते, काट छांट नहीं करते, तो अगले साल इनके ऊपर फ्रूट कम आएगा और उसका साइज़ भी छोटा रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका पौधा जो है वो मर भी सकता है। इसलिए आप फ्रूट तोड़ने के बाद इसकी जो काट छांट है वो लाजमी किया करें, पौधे को अगले फ्रूट के लिए तैयार करें। अगर आप इन ब्रांचों को काटेंगे, इन ब्रांचों से ही दोस्तों नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं के ऊपर फूल आएंगे, उन्हीं फूलों से फ्रूट जो है ना बन पाएंगे। गन्नू के पौधे के साथ ये भी है कि अगर आप इसकी केयर नहीं भी कर पाते, इसको टाइम से पानी नहीं भी दे सकते, तो ये पौधा जो है अपने आप को सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। दूसरे पौधों की निस्बत जैसे आम का पौधा है, इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बनिस्बत जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं। लो जी, आखिरी 2 यहाँ पे ऑरेंज रह गए हैं, एक ये है और एक वो लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ये ऊंचा है, इसको भी ना टहनी को नीचे करके इसको तोड़ते हैं। लो जी दोस्तों, ये है आज की हार्वेस्टिंग, बल्कि इस साल की हार्वेस्टिंग। तो इस पौधे के ऊपर काफ़ी सारा फ्रूट लगा था, लेकिन पिछले साल से कम था क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं वो ज़्यादा नीचे हैं। जो बच्चे हैं वो यहाँ से फ्रूट बआसानी तोड़ लेते हैं। तो ये बचा था, तो अब इनको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये है जी आज की हार्वेस्टिंग। दोस्तों ये है वो ऑरेंज जो हमने आज यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो दोस्तों मिलते हैं अगले साल जब हम फिर से इस पौधे से ऑरेंज हार्वेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।